कि संसार में धन दौलत, पुत्र पुत्री, परिवार जिसके पास है, क्या वही भाग्यशाली है? तुलसीदास कहते हैं, धन दौलत पुत्र पत्नी परिवार पापियों के घर में भी होते। रावण के पास में सोने की लंका थी, से पापियों के घर हो। 1 लख पोत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बाती। रावण का परिवार बहुत लंबा था, लेकिन लास्ट में दिया बाती जलाने वाला कोई बचा नहीं। भगवान कृष्ण के परिवार में भी 56 करोड़ यदुवंशी थे। याद रखना, परिवार लंबा हो या छोटा हो, इससे भाग्य को नहीं आंका जा सकता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ है। संतों का समागम और हरि की कथा ये दुर्लभ है, बहुत बड़ी बात है। संतों का समागम बहुत कम लोगों के घरों में होता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के गृह मंत्री के यहाँ मैं पधरौनी कार्यक्रम में गया था। बड़े निराश होकर वो कह रहे थे कि हमारे लड़के बिगड़ गए। अब ये लड़के समझते नहीं, माता पिता की पहचान भूल रहे हैं। धीरे धीरे लड़के बिगड़ गए। गाड़ी बिगड़ जाए तो यात्रा अवरुद्ध हो जाती है। घड़ी बिगड़ जाए तो समय का पता नहीं चलता है। तबीयत बिगड़ जाए बहुत तकलीफ होती है। पति बिगड़ जाए, बहू बिगड़ जाए, परिवार बिगड़ जाए, भाई बिगड़ जाए, माँ बाप बिगड़ जाए तो उसकी पूरी जिंदगी दुखद हो जाती है। संसार में बिगड़ना आसान है, सुधरना बहुत कठिन है। अभी श्री घनश्याम दास गुप्ता जी कह रहे थे, कि अच्छी बातों को ग्रहण करना लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक, होय घोनाक्षर न्याय जो पुण्य प्रति हुआ लेख। ज्ञान के शब्दों को कहना भी कठिन है और सुनना भी कठिन है, समझना भी कठिन है और धारण करना तो बहुत कठिन है। और एक बार धारण कर लो, दोबारा मन फिर नियम संयम को तोड़कर गलत रास्ते को पकड़ लेता है। इसलिए निरंतर सत्संग की आवश्यकता है। निरंतर सेवा परोपकार में जो आत्माएं लगी रहती है, जो लोग सद्ग्रंथों का अध्ययन करते रहते, प्रवचन सुनते रहते, ध्यान करते हैं, निष्काम भाव से सेवा करते हैं, उनका मन संयम नियम की राह पर सहज रूप से चलता रहता है। हर समय तुम ध्यान न कर सकोगे, और ध्यान में भी बैठोगे तो वही दिखाई देगा जो तुम देख चुके हो पहले से। वही तुम्हारे कानों में गूंजेगा जो सब सुन चुके हो। और जो जो तुम पर बीत चुका है वही सब फिल्म तुम्हारे मन के भीतर भीतर आपको दिखाई देती रहेगी। इसलिए ज्ञान और ध्यान का जोड़ा है। जब तक ठीक से ज्ञान नहीं होता तब तक ध्यान लग भी नहीं सकता। लेकिन मनुष्यों ने यह भी कहा है, बड़ी मार्के की बात, कि अगर तुमको ज्ञान नहीं है तो भी शांति से आंख बंद करके ध्यान में बैठो तो भी कुछ फायदा हो। और जीव जंतुओं की सेवा करो।
बंदरों की सेवा से तुमको क्या दूध मिलेगा, चिड़ियों की सेवा से क्या मिले। ये निस्वार्थ निष्काम सेवा। सेवा तो तुम निष्काम करते हो, लेकिन सेवा स्वयं तुमको महान बनाती है, सुख देती है। मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कीजिए, नए मंदिरों का निर्माण यदि कर सकते हैं तो करिए, लेकिन जो पुराने मंदिर खंडहर हो रहे हैं उनका जीर्णोद्धार करिए। पूर्णिया गांव के एक भक्त ने 25 पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है। उसी भक्त का नाम विनोद मिश्रा है, जो 2 तीर्थ में जाकर डुबकी लगाओ। रामायण में तुलसीदास लिखते हैं, सब तीर्थों का राजा तो सत्संग है। एक प्रयागराज है जो कि स्थिर अस्थावर तीर्थ है, वहां से उठ करके बाराबंकी नहीं आएगा। लेकिन दूसरा सत्संग तीर्थ जो उन्नाव से उठ करके बाराबंकी आया है, और बाराबंकी से प्रवाहित होते होते शाहजहानपुर पहुंचेगा। तो पूरे भारत देश में, ये हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी जा जा करके सत्संग का तीर्थ सबको पवित्र करने का काम करेगा। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। जब मनुष्य धनवान बन जाता है तो धीरे धीरे सत्संग और भक्ति से दूर हो जाता है। बड़े पद पर पहुंचने के बाद कितने लोग तो साधु संत को मूर्ख समझते हैं, ये मूर्ख है, फालतू लंगोटा बांधे घूम रहा है। अपने को होशियार समझते कि हमने पैंट पहना है, हम बहुत होशियार हैं। याद रखना, महात्मा बुद्ध भी संत थे, वाल्मीकि ऋषि संत हुए थे, राजा भरथरी संत बने थे। दुनिया के तप्त अंगारों जैसे दुखों की ज्वाला में जलने के पश्चात इस जीव को यदि कहीं शांति मिलती है तो भक्ति की छाया में और सत्संग की सरिता में डुबकी लगाने पर ही ये जीव शांत होता है, अन्यथा जल भुनकर राख हो जाता है। जय 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 जय। लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष की आग में जल रहा है। एक तो बाहर की आग है जिसको बुझाने के लिए आपके पास में बहुत बड़ी व्यवस्था है। बैठे और खाता भी था, वो इसका वजन 1.5 कुंटल हो गया। उस हलवाई का बेटा कहता था, मेरे पिता को समझाओ, मीठा बनाएं वो तो ठीक है लेकिन खाएं ना, क्योंकि मोटे होते ही जा रहे हैं। 1.5 कुंटल के हो गए। संत ने सोचा इसको कैसे समझाऊं। मन की आदत है, जिस तरफ से उसको ज़्यादा मना करोगे उस तरफ बहुत भागता है। जहाँ दीवालों पर लिखा है पेशाब करना मना है, लोग वहीं करते हैं। कितने लोगों ने यह भी लिख दिया है कि देखो गधा पेशाब कर रहा है, वो पढ़ते हैं और वहीं पेशाब करते हैं। गधा बनना मंजूर है पर करेंगे वही। जहाँ लिखा है थूकना मना, वहीं लोग थूक देते हैं। जिस दीवार पर लिख दिया गया कि झांकना मना है तो बिना झांके बेचैन हो जाते हैं। महाराष्ट्र के ज्ञानी जी गुरुद्वारा के कह रहे थे कि मैंने उनसे पूछा आपकी उम्र क्या है? बोले 46 साल। तो उन्होंने कहा आपकी उम्र? हमने कहा मेरी भी 46 साल। तो उन्होंने कहा मैं तो आपको मिलने के लिए लखीमपुर धाम में आने वाला था, क्योंकि आप सत्संग सुनाते हैं और बीच बीच जोर से हंसते हैं,
वो मुझे बहुत अच्छा लगा तो वहाँ मिलने वाला था, लेकिन आप मेरे ही गुरुद्वारा में आकर ठहर गए, धुलिया में प्रवचन है। तुमने कहा बूढ़े जैसे लग रहे हैं। बोले बूढ़े जैसे लग नहीं रहे, पूरा बूढ़े हो ही गए। तो हमने कहा क्या कारण हुआ? बोले ये गुरुद्वारा में जगह जगह बोर्ड लगा दिया कि यहाँ बीड़ी पीना मना है, शराब पीना मना है, और यहाँ थूकना मना है, ये करना मना है। कोई बोर्ड बार्ड पढ़ता ही नहीं। और शौचालय के अंदर बैठकर लोग बीड़ी पीते, सिगरेट पीते। जब धुआं दरवाजा की दराजों से बाहर निकलता है तो फिर मेरा गार्ड डंडा लेकर खड़ा होता, जब निकलेगा बाहर तो इसको मारूंगा, यहाँ क्यों पिए। बोले सबको डांटते डांटते इसी टेंशन में मैं बूढ़ा हो गया। तो उन्होंने कहा आपकी 46 साल उम्र, आप बूढ़े नहीं हुए। हमने कहा हम बोर्ड वोर्ड ज़्यादा लगाते ही नहीं और अपने आप लोग सब ठीक रहते हैं, हम सत्संग सुनाते हैं। उन्होंने कहा हम सत्संग बिल्कुल सुनाते ही नहीं, सुना पाते भी नहीं और सुना सकते भी नहीं, हम तो गुरु ग्रंथ पढ़ देते हैं। तो हमने कहा गुरु ग्रंथ में जो ज्ञान है वो लिमिटेड ज्ञान है और मैं खुल्लम खुल्ला सुना देता हूँ, ये मत करना ऐसा वैसा सब। कितने लोगों ने परिवार की टेंशन में अपने आप की जवानी को खोकर बुढ़ापा को बुला लिया। कितनी स्त्रियां तादाद से ज्यादा सोच सोच करके बूढ़ी हो गई और कितने सुंदर से सुंदर नर नारी भी अधिक चिंता कर करके बदरूप हो गए, उनकी सुंदरता खो गई है। संतापाद भ्रष्टते रूपम, संतापाद भ्रष्टते बलम, संतापाद भ्रष्टते ज्ञानम, संतापाद व्याधि में इच्छति। जिस समय महाराजा धीराज धृतराष्ट्र चिंता की चिता में जल रहे थे, चिंता भी एक चिता है, जिसको तुम चिता कहते हो तो मुर्दा को जलाती है, लेकिन जो चिंता रूपी चिता है ये जिंदा को ही जला देती है। और मनुष्य कितनी ही चिंता करे परंतु याद रखना नुकसान भी होगा, कितना ही संभालो हार भी होगी, और कितना ढीले रहो कभी जीत भी होगी, और कितना तुम चिंता फिक्र करो लेकिन कभी न कभी नुकसान भी हो जाता है। चिंता करने से शरीर का भी नुकसान होता है, सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। चिंता करने से शरीर बलहीन हो जाता है। चिंता ऐसे है जैसे लकड़ी में लगा हुआ दीमक का कीड़ा। नेपाल में लकड़ी के भवन बनते हैं और लकड़ी के भवन के भीतर दीमक लग जाती है। ऊपर से भवन दिखता है ठीक है, लेकिन भीतर भीतर दीमक ने खोखला कर दिया है, अब वो भवन ढह जाने की संभावना है। आपके शरीर की भी यही दशा है। आपका शरीर ऊपर से देखने में लगता ठीक है, तंदुरुस्त है, भीतर भीतर चिंता का दीमक तुम्हारे शरीर को खोखला कर चुका है। अब जिंदगी जीने की शक्ति ज़्यादा बची नहीं। अचानक हार्ट अटैक आ जाएगा, अचानक मृत्यु हो जाती है। गुजरात में 50 वर्ष की उम्र के बाद 60 वर्ष की उम्र के पहले 50-60% लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। गुजरात में प्रायः लोगों को हार्ट अटैक आता है। 90% लोगों को शुगर की भयंकर बीमारी है। उत्तर प्रदेश में भी अब बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। ज़्यादा लोग आफा काफा लाफा जाफा में पड़े हुए, हैया दैया मैया गैया रुपया भैया, इसी के चक्कर में परेशान रहते। शाम को कम से कम संतोष की सांस लीजिए, थोड़ा विश्राम कीजिए, अपने परिवार के साथ में हंसिए भी, मुस्कुराइए भी। धीरे धीरे लोगों का हंसना भी बंद होता चला जा रहा है और हंसने की कला केवल मनुष्य को मिली है, और मनुष्य भी नहीं हंसेगा तो धरती पर कौन प्राणी हंस करके जिंदगी जिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कुछ लोग कहते हैं हंसी आती ही नहीं तो हंसें कैसे।
जिसका मन कहीं फंसा है कैसे हंसेगा? जो फंसेगा वो हंसेगा नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, इनमें अगर आप फंस गए तो आप हंस न पाओगे। और कितनी उन्नति कर लो, किसी से तुम छोटे भी रहो और कितना कमजोर हो जाओ, लेकिन किसी से तुम बड़े भी रहो। और ये भी याद रखना, आज जिनसे छोटे हो कल उनसे तुम बड़े भी हो सकते हो, और आज जिनसे तुम बड़े हो कल उनसे छोटे भी हो सकते हो। दुनिया इसी का नाम है शायद, जहाँ छोटा भी बड़ा हो जाता है और बड़ा भी एक दिन छोटा हो जाता है। इसलिए बड़े हो जाइए तो अभिमान न कीजिए, और छोटे हो जाइए तो संकोच मत कीजिए। जब से मनुष्य की नाप तोल धन से होने लगी, तब से लोगों की गुणवत्ता गिर गई। मनुष्य को, गुणों को, कलाओं को, योग्यताओं को देखो। धन कमाना अच्छी बात है, धनवान होना भी अच्छी बात। भगवान राम के पास भी धन था, कनक भवन था, बहुत सुंदर राजमहल था। कृष्ण के पास में सोने की द्वारिका थी। भगवान कहते हैं तुम भी बनाओ सोने की द्वारिका, तुम भी बनाओ कनक भवन, लेकिन हाथ पांव तुम बहुत मारते हो। ईंट पत्थर सीमेंट का ही भवन बन पाता है। थोड़ा सा सोना इकट्ठा कर पाते हो, केवल अपनी पत्नी के पहनने भर का। उसके कान में कुंडल, नाक में नथुनी। अब नथुनी कोई स्त्रियां पहनना भी नहीं चाहती, झंझट उनको बहुत दिखाई देता है। और पायल भी बहुत कम स्त्रियां पहन रही, क्योंकि पायल से भी बहुत डिस्टर्ब होता है, बार बार छुम छुम बोलती है। तो सब स्त्रियों ने भी गहने कम कर दिए। स्त्री का आभूषण पतिव्रता धर्म है, साधु का आभूषण क्षमा गुण है, कुरूप व्यक्ति का आभूषण विद्या और कला है, कोयल का आभूषण मीठी बोली है। कोयल और कौवा एक कलर के होते हैं। कौवे का साइज कोयल से बड़ा होता है, लेकिन कौवा तुम्हारे पेड़ की डाल पर बैठ जाए, तुम पत्थर मारकर भगाते हो। पर कोयल आ जाए तो एक बार बोल दे तो मन होता है कि एक बार और बोले, दो बार बोले, तीन बार बोले। और कोयल को प्रेरित करने के लिए तुम कोयल के पीछे बोलते भी हो, दोहराते भी हो। कोयल का नाम लेते ही देखो कोयल बोल रही है। ये बहुत अच्छा योग संयोग है। कोयल को क्यों लोग पसंद करते हैं? क्योंकि इसकी बोली मीठी है। और ये बोली ऐसी चीज है, समय समय पर बदलती रहती है। जिस समय शादी होती, बहू आती है, उस समय ऐसे बोलती है कि कोयल भी फेल है। बिल्कुल छोटी बिल्ली के बच्चे जैसे बोलती है, म्याऊं। फिर बोलती है आऊं। कुछ दिन बीत जाते हैं तो कहती क्या खाऊं। बोली और भावना बदल गई। पहले आई थी तो झुके झुके आई थी, अब पूरे घर को झुका दिया। सबसे पहले ससुर को झुकाया, उसकी लंबाई बहुत थी, झुका दिया। सासू को एकदम रगड़कर चटनी बना दिया। और अपने पति को भी ऐसी सर्विसिंग किया है, पति देव पूरे देवता ही हो गए। और स्वयं सुपर्णखा बनकर घूम रही है, खतरनाक। ये क्या जिंदगी है? बहू का अर्थ होता है जिसमें बहुत से गुण हैं, वही तो बहू है। जो सबसे अधिक सह लेती है। स्त्री को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गाय को माता कहते हैं। और विश्व के अंदर जितने देश हैं उनमें केवल भारत देश को भारत माता कहते हैं। भारतवासी कितने उदार आत्मा हैं
जिन्होंने अपने देश को माता कह करके पुकारा है और भारत माता की तस्वीर बनाकर उसकी पूजा करते हैं। ये भारत माता की बहुत बड़ी हम लोगों के ऊपर कृपा है। ये भारत माता, ये हिंदुस्तान, ये हिंदू धर्म, ये साधारण धर्म है जिसमें संत बनने की भी स्वतंत्रता है, संयम नियम बहुत है, सफाई शुद्धता बहुत है। कोई पर्सनल रूप से गंदगी रखे वो बात अलग है, लेकिन आप शाकाहारी रहना चाहो रह सकते हो, हिंदू हो। कुछ हिंदू मांसाहारी भी रहते हैं, कुछ हिंदू शराब पीते हैं, कुछ हिंदू दूध पीते हैं, कुछ हिंदू सत्संगी बनते हैं, कुछ हिंदू कुसंगी बनते हैं, लेकिन हिंदू सब। कुछ हिंदू पूजा पाठ खूब करते हैं और कुछ हिंदू पूजा पाठ नहीं करते, वे कहते हैं कर्म ही पूजा है। और कुछ हिंदू ऐसे भी हैं जो गुरु से मंत्र लेकर गुरुमुखी बनते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो मनमुखी रहते हैं, कहते जो मन कहेगा वही करूँगा, न गुरु की मानूंगा न भगवान की मानूंगा, मेरा मन ही मेरा गुरु है। मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार दे। कौन बजावे बांसुरिया और कौन चलावे साइकिलिया, मैं मन के अनुसार चलूँगा। हिंदू धर्म स्वतंत्र धर्म है और हिंदू धर्म में संन्यास लेने की भी आजादी है, आप संन्यास भी ले सकते हैं। ऐसे हमारे पूर्वजों ने 4 आश्रम बनाए। बचपन से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कीजिए। 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम, 75 से 100 तक संन्यास आश्रम। लेकिन 75 तक तो 75% मर ही जाते हैं, तो संन्यास कौन ले? उनका तो पहले ही सत्यानाश हो गया, तो संन्यास कौन लेगा? जिससे बात करो ये कहानी सुना देता है, और 75 के बाद वो मर गए। और मरना तो किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन हिंदू धर्म में एक छूट मिली, यदि आपकी इच्छा है तो आप बचपन में भी संन्यास ले सकते हैं। ऐसे जैसे जगत गुरु शंकराचार्य ने 9 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया था, विवेकानंद ने भी बचपन में संन्यास लिया था, और जवानी में भी संन्यास ले सकते हैं। लेकिन संन्यास का अर्थ होता है कि अब पूरी दुनिया ही हमारा परिवार हो चुकी है। एक छोटे से परिवार में मेरा मोह बंधा नहीं है। अभी तक एक छोटी सी फैमिली के लिए जी रहे थे, अब बड़ी सी दुनिया के लिए हम जिएंगे। ज्ञान के मार्ग पर चलेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। साधना कोई भी हो, कुसंगत में पड़ करके हर साधक फिसल सकता है, इसलिए साधक को कुसंगत से दूर रहना चाहिए।